एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग ठीक हो, पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है, कोई समस्या, कोई रुकावट, कोई व्यवधान कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बेहतरीन क्लासेस। उस क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर आपने एक एक क्लास पढ़ी है तो आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को बेहतर तरीके से सीख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर 9, चोर और सिपाही पर आधारित प्रश्न। जब चोर और सिपाही एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों ना, आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसे बेहतरीन प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी हर जगह पूछे गए हैं। इन बेहतरीन प्रश्नों पे हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब मुझे एक एक चीज़ आनी चाहिए। जैसे मैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको एक एक टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्टली आप एक एक टाइप करके तैयारी कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और इससे बेहतर पूरे यूट्यूब सेशन में या पूरे यूट्यूब की दुनिया में इस तरह की क्लासेस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। आप चाहे चेक कर लीजिए कि इस तरह एक एक कॉन्सेप्ट करके किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है क्या, कि एक एक कॉन्सेप्ट के 3-3, 4-4 प्रश्न सॉल्व कराया है क्या ऑफलाइन में किसी ने आपको ऐसे पढ़ाया है क्या? आप एक बार चेक करके देखिए। और एक छोटी सी बात, कल मैं एक शेक्सपियर जी की लाइनें पढ़ रहा था, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उससे शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। शेक्सपियर जी ने लिखा था कि जब मैं रोता हूँ कि मेरे पास जूते नहीं हैं, कि जब मैं रोता हूँ कि मेरे पास जूते नहीं हैं, और मैं तब शांत हो जाता हूँ, जब देखता हूँ सामने वाले के पास पैर ही नहीं हैं। और मैं तब शांत हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि सामने वाले के पास पैर ही नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा इतना अर्थ है कि हमारे पास जितने संसाधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके अगर हम मेहनत करें तो हम सफल हो सकते हैं। शायद सामने वाले की स्थिति हमसे खराब हो और वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ चुका हो, शायद जो सफल हो चुका है उसके पास वो भी संसाधन ना रहे हो जो आपके पास आज उपस्थित हैं। तो आपके पास जितने भी संसाधन हैं, इन सभी संसाधनों का प्रयोग करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास कीजिए। और बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि सर जाड़ा हो रहा है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, सर गर्मी हो रही बिना एसी के नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सारे सब हमारे बहाने हैं। हमारे पास जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सफल होके गया हो वो एसी में बैठ के ही पढ़ा हो या ठंडक में वो बाहर ही ना निकला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने भी सफलता पाई है वो पूरे साल के साल बरसात, ठंडी, गर्मी जैसे भी मौसम होते हैं, उन सभी मौसमों में पूरी तरीके से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, तब वो सफलता पाता है। तो भगवान ने हमें जितने संसाधन दिए हैं, उन सभी संसाधनों का प्रयोग करके हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें नए संसाधन चाहिए, जितना भगवान ने दिया उतना ही बहुत है। आगे हम मेहनत करेंगे, भगवान फिर हमें देंगे, ठीक है। तो एक बात और है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है, भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कि अपने अंदर कर्मों का तूफान पैदा करो। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कि अपने अंदर कर्मों का तूफान पैदा करो, और भाग्य के दरवाजे अपने आप एक दिन खुल जाएंगे। भाग्य के दरवाजे अपने आप एक दिन खुल जाएंगे। आप इतनी मेहनत करो कि आपका भाग्य बदल जाए, आपके लिखा जो भगवान ने लिख दिया वो भी बदल जाए। मेहनत से ही सब कुछ बदलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं बदलता। तो आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, कॉपी, पेन, रबड़, पेंसिल जो भी लेना है सब कुछ लेके बैठ जाइए। फिर क्लास की बेहतरीन शुरुआत करते हैं और बेहतरीन प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराते हैं आज।
तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग डाल लीजिएगा, जब चोर और सिपाही एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो। कॉन्सेप्ट लेक्चर 9 बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक नए अंदाज में सीखेंगे। ठीक है, आइए फिर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा जो है सीपीओ 2022 के पेपर में आया हुआ है। प्रश्न जितने भी होंगे किसी ना किसी पेपर के आए हुए होंगे, एक ही जैसे प्रश्न होंगे, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे बस। क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ठीक है, एक एक लाइन पे काम करेंगे। हमने कहा पुलिस हमारा यहाँ पे खड़ी है, पुलिस, और 150 मीटर की दूरी, हमने कहा यहाँ पे चोर खड़ा थी, 150 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे पुलिस खड़ी और यहाँ पे हमारा चोर खड़ा हुआ है। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। चोर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है, चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है। जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरा प्रश्न अच्छे से समझिएगा, अब पूरी बात को समझिएगा। देखिए, जो पुलिस यहाँ पे खड़ी है और हमारा चोर जो है यहाँ पे 150 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पुलिस और चोर के बीच में जो अभी डिस्टेंस है वो 150 मीटर की है। प्रेजेंट टाइम दोनों एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पुलिस जैसे ही चोर को देखती है और चोर जैसे ही पुलिस को देखता है, चोर भागना शुरू करता है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। हमने कहा चोर भागना शुरू कर दिया, ठीक, और पुलिस भी वहां से पीछा करना शुरू कर देती है 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। फिर यहां तक जब चोर भाग के आता है तो यहां पे पुलिस और चोर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो भैया चोर कहां से कहां भाग के आया, चोर यहां पे खड़ा था और यहां से भागते हुए यहां गया है। हमने कहा चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। चोर यहां पे खड़ा था, चोर यहां पहुंचा, हमने कहा चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। और पुलिस यहां पे खड़ी थी, पुलिस यहां से यहां गई है, तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये x मीटर तो पुलिस चलेगा ही चलेगा, और 150 मीटर चोर से दूर था तो वो भी पुलिस चलेगा। तो पुलिस द्वारा चली गई क्या हो गई दूरी, x प्लस 150 मीटर। भाई पुलिस और चोर एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर खड़े थे। पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, चोर यहाँ पे खड़ा था, तो पुलिस को ये 150 मीटर भी चलना होगा तब, और उसके बाद ये x मीटर भी पुलिस को चलना होगा, तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। तो चोर यहां से यहां तक आया है x मीटर और पुलिस यहां से यहां तक आई है x प्लस 150 मीटर। अब हमें बताना क्या है, चोर द्वारा चली गई दूरी बताना है, मतलब x की वैल्यू बताना है। यहां पे समय नहीं दिया गया, तो ऐसे प्रश्नों में स्थिर समय होता है, स्थिर समय, निश्चित टाइम। स्थिर समय के लिए हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं, d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2, d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2। अब समझिएगा बाबू एक बात को, d1 जो है डिस्टेंस होती है, s1 हमारी स्पीड होती है, d2 दूसरे की डिस्टेंस, s2 दूसरे की स्पीड। अब जिसकी डिस्टेंस पुट करेंगे उसकी स्पीड पुट करेंगे। मान लीजिए चोर द्वारा चली गई दूरी क्या है x, तो डिस्टेंस अगर हमने चोर की x रखी है तो नीचे चोर की ही स्पीड रखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। अब समझिएगा ये मीटर में है, अगर दूरी मीटर में है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बराबर पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी, x प्लस 150 मीटर, बटे में पुलिस की चाल कितनी है 7 मीटर प्रति सेकंड। जिसकी दूरी रखेंगे नीचे उसी की स्पीड रखेंगे। हमने यहाँ पे चोर द्वारा चली गई दूरी रखी तो नीचे चोर की स्पीड रखी, इधर पुलिस द्वारा चली गई दूरी रखी तो नीचे पुलिस की स्पीड रखी। अब मल्टीप्लाई करिएगा, 7x हो जाएगा इक्वल टू 5x
इक्वल टू प्लस 15 25 75 750। ये 5x से 7x घटेगा 2x इक्वल टू 750। 2 एकम 2 काटिएगा 2 तिहाई 6, एक हासिल जाएगा 2 सती 14, 2 पंची 10। x बराबर आ गया 375 मीटर। ये चोर द्वारा चली गई दूरी आ गई 375 मीटर। और यही पूछा था, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। चोर कितनी दूरी तय करता है? x मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 375 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बताओ बाबू, कोई डाउट है कहीं पर? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आए, आप तुरंत हमें कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जी बताइए, कोई डाउट है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्थिर समय के लिए d1/s1 बराबर d2/s2। ये फिगर आप अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करिएगा। ये फिगर सेट हो जाए, आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है? अगर पूछता पुलिस द्वारा चली गई दूरी, पुलिस कितनी दूरी चला, तो पुलिस x प्लस 150 मीटर चला, तो x की वैल्यू 375 और प्लस 150, तो ये आती पुलिस द्वारा चली गई दूरी। लेकिन पूछा नहीं, जब पूछेगा तब उसको निकालेंगे, अभी पूछा नहीं। अभी सिर्फ हमसे इतना पूछा है कि चोर द्वारा चली गई दूरी बताइए, तो चोर 375 मीटर चलता है। आगे बढ़ाया जाए बाबू। अभी ऐसे प्रश्न 3-4 पढ़ेंगे, तब हमारे माइंड में पूरी बातें सेट होंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक एक पॉइंट पे क्लियरिटी आएगी, क्लियर बात पे बात करेंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा हम टाइप आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न आया है एनटीपीसी 2021 में। प्रश्न हर जगह से होगा, जिन जिन पेपर में आए उन सभी पेपरों से प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली एक बार में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की गति से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? समय पूछ लिया। अब बताइए, अभी तक तो हम लोग समय कहते थे कि समय स्थिर है। अगर समय पूछ लिया तो क्या करेंगे? समय बराबर होता है, समझिएगा, समय बराबर होता है दूरी का अंतर और बटे में चाल का अंतर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर ऐसे प्रश्नों में समय निकालना हो तो समय बराबर होता है दोनों के बीच में दूरी का अंतर और बटे में चाल का अंतर। अब समझिएगा, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, मतलब ये यहाँ पे डॉग खड़ा है और इनके दोनों के बीच की दूरी है 280 मीटर और यहाँ पे कैट खड़ी है, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 280 मीटर। अब क्या है, बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागती है और कुत्ता 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है और एक समय आता है दोनों, कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेता है। हमने कहा बिल्ली यहाँ से भागना शुरू करती है तो कुत्ता यहाँ से आके यहाँ पे कहीं पर बिल्ली को पकड़ लेता है। तो कहा पकड़ने में कितना समय लेगा? पकड़ने में, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर होता दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। अब समझिएगा, दूरी का अंतर, दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना अंतर है? 280 मीटर का। समय हमें निकालना है t। दूरी का अंतर है 280 मीटर में है। अब समझिएगा, चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है, चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है और दूरी हमारी मीटर में है। या तो दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें या चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें ना। हम करते हैं दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है,
तो ये 280 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे दिया, अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और बटे में चाल का अंतर, चाल कितनी है 24 माइनस 10, ठीक है। अब समझिएगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये आएगा 100 से भाग करोगे 0.28 आएगा। नीचे जितने जीरो हों ऊपर उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। बटे में 24 से 10 घटाओगे ये 14 आएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये कटेगा 14 दूना 28, ये 2 1 2, 2 पंची 10, 1/50 आवर, ये घंटे में आ गया 1/50 हावर, मतलब 1/50 घंटे आया। अब हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया, जैसे 1.2 मिनट, 1.4 मिनट, 1.6 मिनट, ठीक है। चलिए, तो 1/50 आवर को कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कटेगा 5 0 0, 1 0 0, ये 5 से कटेगा 5 1 5, 5 दूनी 10, 1.2 मिनट है ऑप्शन में, 1.2 मिनट ये आ गया। तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा, 1.2 मिनट का समय लेगा। देखिए कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल छोटा सा मेथड लगाया गया है, ठीक है। दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर, चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में थी, इसलिए दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। तो 280 मीटर को जब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से जब इसको डिवाइड कर दिए ये 0.28 बन गया, और 24 से 10 माइनस किए तो 14 आ गया। ऊपर 2 अंक पहले दशमलव था, दशमलव हटा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, ये 14 दूना 28 काट दिया, ये 2 1 2, 2 पंची 10, 50 काट दिया, ये 1/50 घंटे आ गया। अब आंसर जो है मिनट में दे रखा था, घंटे में दे नहीं रखा, तो 1/50 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/50 में जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो समय आ गया 1.2 मिनट। बताओ कोई डाउट बाबू कहीं पर? तो ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया। जब समय निकालना हो, चलिए समय वाला एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइम, तुरंत, जस्ट नाउ। हाँ जी, एक चूहा और एक बिल्ली 100 मीटर की दूरी पर हैं। एक चूहा है और एक बिल्ली है, ये कैट है और ये रैट है। अच्छा, कैट को इधर करो, रैट से इधर करो, रैट इधर कर दो, कैट इधर कर दो। दोनों 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, कैट और रैट, ठीक है। चूहा और बिल्ली एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही चूहा 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगता है। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये भागना शुरू कर देता है, और तुरंत बिल्ली 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चूहा का पीछा करती है। 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चूहा का पीछा करती है। तो बताइए बिल्ली चूहे को कितने समय में पकड़ लेगी? तो बताइए बिल्ली चूहे को कितने समय में पकड़ लेगी? समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी का अंतर। तो दोनों के बीच में दूरी का अंतर कितना है, 100 मीटर, बटे में चाल का अंतर। अब देखिए ये मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 9 माइनस 5 कर दीजिए, तो ये 100 बटे में कितना आ जाएगा 4, और ये कटेगा 25 चौको 100, तो कितने सेकंड में पकड़ लेगा, 25 सेकंड में पकड़ लेगा। बताइए कुछ करना है? अगर कन्वर्ट ना करना हो तो प्रश्न सेकंड में लगेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिर तो समय बराबर याद रखिएगा दूरी का अंतर बटे में चाल का अंतर। ऐसे प्रश्नों में सेकंड्स में क्वेश्चंस लगाने के लिए याद रखिएगा समय बराबर दूरी का अंतर बटे में चाल का अंतर। जब चूहा और बिल्ली एक दूसरे के कुछ दूरी पर हों, तो कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। एक और ऐसा प्रश्न, चलो एक और ऐसा प्रश्न। हाँ,
जब तक समझ में ना आ जाए हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को 3-3 बार पढ़ाएंगे, कब तक नहीं आएगा आपको। चलिए, एक चोर और एक पुलिस 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। चोर और पुलिस एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है और तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुलिस चोर का पीछा करता है। तो बताइए पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। चलिए, क्या कह रहा है, एक चोर और एक पुलिस 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक चोर यहाँ पे है और एक पुलिस यहाँ पे है। ये चोर और पुलिस, ये चोर है और ये पुलिस है। ये दोनों एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। चोर और पुलिस एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। चोर पुलिस को देखता है और पुलिस चोर को देखती है। और भैया जैसे चोर पुलिस को देखेगा वो भागना शुरू करेगा और जैसे ही पुलिस चोर को देखेगी वो उसका पीछा करना शुरू करेगा। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, यही पूछा गया। तो आपने पढ़ा है चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर होता है दूरी का अंतर। अब दूरी हमारी मीटर में है, चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो दूरी को भी हम लोग क्या करें, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं। बटे में चाल का अंतर 10 - 8। ये 2 0 से 2 0 कटेंगे। ये 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। ये 1/2 बटे में 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 आवर आएगा। 1/4 घंटे आ गए। आंसर किस में दिए गए हैं, सभी मिनट में दिए गए। आंसर अगर मिनट में है तो 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। 15 चौको 60। आंसर कितना आएगा, 15 मिनट में। तो चोर पुलिस चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगी, 15 मिनट में। याद रखिएगा, समय बराबर दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। इससे आसान मेथड कोई है ही नहीं। सबसे आसान मेथड बता रहा हूं कि सेकंड्स में आंसर कैसे निकालोगे आप। 15 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। बताओ कोई डाउट है। 3 प्रश्न करा दिया एक जैसे। हमें नहीं लगता आप कोई समस्या होगी, आपको समय निकालने में कोई समस्या होगी नहीं ना। 3 प्रश्न एक जैसे आपने पढ़ लिए, समय निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। हाँ, ये वाले प्रश्न CHSL 2022 में आया। ठीक है, क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। कह रहा है 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर की आवर की चाल से उसका पीछा करता है, चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पुलिस खड़ी है और यहाँ पे चोर खड़ा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। पुलिस इस समय चोर से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। पुलिस इस समय चोर से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। जैसे ही चोर पुलिस को देखता है और पुलिस चोर को देखती है, दोनों भागना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा चोर यहां से भागना शुरू किया और यहां पहुंचा। हमने कहा चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। ठीक है, तो पुलिस यहां से भागते हुए जाएगी और यहां पे चोर को पकड़ेगी। तो पुलिस को ये x मीटर भी चलना होगा और ये 500 मीटर भी चलना होगा। तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, x + 500 मीटर। ये पुलिस द्वारा चली गई दूरी होगी। ठीक है, अब चोर की चाल कितनी है भैया, चोर भागता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से
और पुलिस इसका पीछा करती है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। समय दिया गया नहीं दिया गया, मतलब स्थिर समय है। और जब स्थिर समय हो, स्थिर समय, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया है, स्थिर समय के लिए आप लगाते हो d1/s1 बराबर d2/s2। स्थिर समय के लिए क्या लगाते हैं, d1/s1 बराबर d2/s2। आज की क्लास में हम एक ही जैसे प्रश्नों में दो टाइप समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइप नहीं दो टाइप समाप्त कर रहे हैं। तो d1/s1 बराबर d2/s2, ठीक है। अब जिसकी दूरी रखोगे उसकी चाल रखोगे। जैसे हमने यहां रखा x मीटर, ये किसकी दूरी है, चोर की, तो नीचे चोर की चाल रखोगे। और ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में है। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो 10 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। अब पुलिस द्वारा तय की गई दूरी x + 500, ये पुलिस चलता है। पुलिस की चाल कितनी है भैया, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 कट जाएगा, ये 2 पंची 10, ये 2 छंग 12 कट जाएगा। 6 से गुणा करिएगा इधर 6x, और 5 से इधर गुणा करिएगा 5x प्लस का 2500। x निकाल लीजिएगा, x बराबर आएगा 2500। ये चोर द्वारा चली गई दूरी होगी, चोर द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि चोर x मीटर चलता है तो x की वैल्यू आ गई 2500। तो ये चोर द्वारा चली गई दूरी आ गई। पुलिस द्वारा दूरी निकाला तो पुलिस चलता है x + 500, तो x कितना है 2500, और प्लस का 500 इक्वल टू कितना 3000 मीटर। ये पुलिस द्वारा चली गई दूरी आ गई। ये किसके द्वारा चली गई दूरी आ गई, ये पुलिस द्वारा चली गई दूरी आई, पुलिस द्वारा चली गई दूरी। अब आंसर जो है मीटर में ना देके किलोमीटर में दिया है, तो 3000 को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देना, 30 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। तो पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है? बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही शानदार प्रश्न। CHSL, CPO, SSC CGL मेंस, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, कोई पेपर बाकी नहीं जहां ऐसे प्रश्न ना पूछे जाते हो। तो बताइए, अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। कोई डाउट है? हमें लगता है बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना। एक प्रश्न और ऐसा लेते हैं, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक प्रश्न ही प्रश्न चलेंगे। क्यों नहीं आएगा? ऐसा कैसे कि आएगा नहीं? आएगा क्यों नहीं, आज ही आएगा और अभी आएगा आपको समझ में, मेरी गारंटी है। इतने प्रश्न पढ़ा दूंगा एक तरीके के कि समझ में ना आना कहाँ लिखा है, इम्पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आएगा, बस पढ़ने का तरीका हमारे पास सही होना चाहिए। बेहतर ढंग से की गई पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी, दौड़ भाग के पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए फिर से एक प्रश्न, और ये वाला प्रश्न CPO 2022 में है। देखिए, प्रश्न जितने भी होंगे पेपर में आए हुए ही होंगे, कोई भी प्रश्न बाहर का नहीं होगा। आज क्या कह रहा है, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गणना करके मीटर में बताएं कि पुलिस वाले के द्वारा पुलिस के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी। इस बार चोर द्वारा तय की गई दूरी बतानी। चलो कोई नहीं, बिल्कुल आसान है। अब देखो, एक पुलिस, अब तो आप समझ गए, एक पुलिस यहाँ खड़ा है और चोर यहाँ पे खड़ा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 400 मीटर। अब चोर और पुलिस एक दूसरे को देखते हैं तो चोर भागना शुरू कर देता है, और यहाँ पे हमने कहा पुलिस यहाँ से आके यहाँ पे चोर को क्या करती है, पकड़ लेती है। हमने कहा चोर यहाँ से यहाँ गया है x मीटर चला होगा, और पुलिस यहाँ से यहाँ गई है,
तो x प्लस 400 मीटर चली होगी, x प्लस 400 मीटर चली होगी। ये पुलिस द्वारा तय की गई दूरी है और ये चोर द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक, तो स्थिर समय के लिए क्या लगाते हैं, d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2। जिसकी दूरी रखेंगे उसकी चाल रखेंगे। तो d1 क्या x मीटर है, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होगी। चोर की चाल कितनी है, देखो भैया, चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे पुलिस की द्वारा चली गई दूरी x प्लस 400 मीटर। अब नीचे रखेंगे पुलिस की चाल, तो पुलिस वाले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 5/18 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये 5 15 कट जाएगा। 3 का गुणा इधर करेंगे 3x और 2 का गुणा इधर करेंगे 2x प्लस का 800, 3x 2x जाएगा, x बराबर 800 आ जाएगा। तो चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई, 800 मीटर, क्योंकि चोर x मीटर चलता है, हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई बाबू, 800 मीटर। बताओ कोई डाउट है? अब ऐसे प्रश्न हमें लगता है अब आप बिल्कुल सेकंड्स में लगा के फेंक दोगे पेपर में। कोई डाउट, कहीं पर कुछ भी डाउट हो, बस ध्यान रखिएगा, अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर पर आवर में हो। स्पीड टाइम डिस्टेंस का सबसे महत्वपूर्ण रूल तो यही है, और इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा। स्थिर समय के लिए प्रश्नों को सेकंड्स में लगा के रख देता है। स्थिर समय, जब समय ना दिया गया प्रश्न को सेकंड्स में लगा के रख देता है। बताइए, आगे बढ़ा जाए। मैं तो पानी पी पी के पढ़ा रहा हूँ, हर बार एक घूंट पीना ही पड़ता है, घूंट पे घूंट पीना ही पड़ता है। क्या करें, मेहनत करनी है आपके लिए, आपको इस बार सफलता दिलानी है और ऐसी मैथ पढ़ानी है। पूरे यूट्यूब पे मेरा एक निर्णय मैंने ले लिया है, ऐसी मैथ पढ़ानी कि कोई पढ़ा ना सके आपको। ऐसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ऐसा कोई टाइप छूटेगा नहीं किसी चैप्टर का जो आपके पास अवेलेबल ना हो। ऐसा पढ़ाना इस बार हमको। आइए फिर से एसएससी CHSL 2022 में आया, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, लाइन से चलेंगे। CHSL 2022, CPO 2022, CGL 2022, NTPC 2021, लगातार प्रश्न मैंने लगा दिया है। इस बार मैंने सोच लिया है कुछ नया करना है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी एक चोर से 225 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, एक लाइन में पहले ये पुलिस वाला है और ये चोर है, थीप। ये 225 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़े हैं दोनों लोग। अब पुलिस वाला चोर को देखेगा और चोर पुलिस को देखेगा और दोनों भागना शुरू करेंगे। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। भाई चोर कोई बेवकूफ थोड़ी कि बैठ जाएगा कि आप पकड़ लो। जैसे पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू किया, चोर वहीं से भागना शुरू कर दिया। चोर यहाँ पे खड़ा था, पुलिसकर्मी वहां पे खड़ी थी। पुलिसकर्मी चोर से 225 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब चोर यहां से भागना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे भागता चलाता है। हमने कहा चोर x मीटर भाग पाया। उसके बाद ये पुलिस यहां से आके चोर को क्या कर ली, पकड़ ली। तो भैया पुलिस ये x मीटर तो चलेगी ही चलेगी और 225 मीटर ये भी चलेगी। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी x प्लस 225 मीटर ये पुलिस तय करेगी और ये चोर तय करेगा। अब समय तो दिया नहीं गया, तो स्थिर समय के लिए हम लोग लगाते हैं d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2। यही तो लगाते हैं। हाँ, अब जिसकी दूरी रखेंगे उसकी चाल रखेंगे। पुलिस को चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी है, चोर यहां से यहां गया x मीटर चला, तो चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। अब ये मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x प्लस 225 मीटर बटे में पुलिस की चाल कितनी 13 किलोमीटर पर आवर, तो 13 गुणे 5/18 कर देंगे।
चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं बस। 5/18 से 5/18, 13 से इधर गुणा करेंगे तो 13x, 11 से उधर गुणा करेंगे तो 11x प्लस का 11×5 = 55 का 5 हासिल लगेगा 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 11 दूना 22 और 2 24, 2475। 13x से 11x घटा दोगे तो 2x = 2475। 2 से काटिए, 2 × 9 2, यहाँ काटिएगा 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 हासिल जाएगा 2 सती 14, 10 लोग आ गए 2 पंची 10, तो x बराबर आ गया 1237.5। ये देखिए पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। चोर x मीटर चलता है तो चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई, 1237.5 मीटर। बताओ कोई डाउट है बाबू? देखा सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से मन लगा के कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएंगे। अब बताओ कोई डाउट है? अभी कोई डाउट है और ऐसे प्रश्न कराने की जरूरत है? जल्दी से बताओ, नहीं है ना? आप ऐसे सारे प्रश्न अब आप लगा लोगे, बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा आपके कि क्या करना है। एक और बता दें, ये लो, आइए फिर से देखिए। एक चोर एक पुलिसकर्मी से 480 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पुलिस यहाँ पे खड़ा है, चोर यहाँ पे खड़ा, दोनों के बीच की दूरी है 480 मीटर। और चोर जैसे ही देखता है पुलिस को, ये भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम कहते हैं पुलिस आके चोर को पकड़ लेगी। चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर, तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी x + 480 मीटर। बताओ कोई डाउट है? स्थिर समय है तो d1/s1 = d2/s2, ये फार्मूला लगाना है। जिसके द्वारा चली गई दूरी लगाएंगे, उसके द्वारा चली गई चाल लगाएंगे, ठीक है। अगर चोर द्वारा चली गई दूरी रखते हैं तो नीचे चोर की चाल, चोर की चाल 19 किलोमीटर/आवर है। ये मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। d2 इसकी रखते हैं तो x + 480, पुलिस द्वारा चली गई दूरी, तो पुलिस की चाल है 23 किलोमीटर/आवर, तो 23 × 5/18 कर देंगे। 5/18 से 5/18, 23 से गुणा इधर करो, 23x = 19x + 19 × 480। अभी हमने काटा नहीं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 19 से 23 घटाओगे, ये आ जाएगा 4x = 19 × 480। ये कटेगा 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 1 0 1 0 लगा दो, 12 9 108 का 8 अच्छी लगेगा 10, 12 × 9 12 और 10 22, 2280 मीटर। चोर द्वारा चली गई दूरी आ गई 2280 मीटर। यही कहा पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, तो चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई, 2280 मीटर। CHSL 2022, मतलब ये पेपर में पूछे जाते हैं, सभी पेपर में। याद रखिएगा, कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये पूछे ना जाएं। और सेकंड्स में प्रश्न लगा सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना है, बस इस फार्मूले को याद रखना और ये फिगर बनाना सीख लेना बस। d1/s1 = d2/s2। मल्टीप्लाई का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि कैलकुलेशन हार्ड हो जाए, कैलकुलेशन आसान करना। हमें पता था 19 से 23 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से ये वाला कट जाएगा, उसके बाद दोनों का आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। चलिए फिर बताइए कोई डाउट है? एक प्रश्न आपको दे दें, लो भैया चलो आप भी लगा के देखो जरा से। ये प्रश्न अगर आप जवाब देते हो तो सच में बताता हूं कि आप बहुत टैलेंटेड हो। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दिया तो आप टैलेंटेड हो, और नहीं दे पाए तो मुझे बताना, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट मैंने दिया इस बार आपको। एक प्रश्न लगाने के लिए दिया है और वो भी बिल्कुल डिफरेंट दे दिया है, ठीक है। एक प्रश्न आप लगा के देखो तो जरा से, अगली क्लास में मैं बता दूंगा, लेकिन इसको लगाओ पहले, मैं भी तो देखूं कितना मेहनती हो तुम, कितना दिमाग लगाते हो। चले फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की एक एक टाइप पढ़ाया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम करो, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत के साथ पढ़ते रहो।